मान लीजिए कि आप सिविल सर्विस एग्जाम या फिर डिफेंस रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके पास आता है और ये प्रॉमिस करता है कि आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आइए, हम 100% सक्सेस देंगे। लेकिन आप वहाँ पे कोचिंग लेने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अब आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या ही कर लेंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट एक स्टाम्प पेपर में ये लिख के दे कि आपका सिलेक्शन गारंटेड है और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोर्ट में लेके जा सकते हैं। कुछ इस तरह ही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि कवर होता है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक में। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, इट इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। सो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसे हमने बोरो किया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन आयरलैंड ने इसे बोरो किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये उस एम के बारे में बात करता है जो स्टेट को कोई भी नई पॉलिसी या लॉ बनाने के टाइम ध्यान में रखना होता है। इससे फंडामेंटल राइट्स का सिस्टर पार्ट भी कहा जाता है, एंड इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पार्ट 4 में क्लासिफाई नहीं किया गया है, लेकिन हम इसे 3 तरह के क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, लिबरल प्रिंसिपल्स एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स। जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, उनका गोल है टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टुवर्ड्स वेलफेयर स्टेट। लिबरल प्रिंसिपल्स आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म के बारे में बात करता है। वैसे ही गांधीयन प्रिंसिपल गांधी जी के आदर्शों के बारे में बात करता है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंडर आते हैं आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 एंड 47। वैसे ही गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंडर आते हैं आर्टिकल 40, 47, 43, 48 एंड 46। और लिबरल प्रिंसिपल्स के अंडर आते हैं आर्टिकल 44, 45, 48, 49, 50 एंड 51। आर्टिकल 38 says about promotion of welfare of the people by minimizing inequality in income, status and opportunity। समाज में जितनी भी तरह की इनइक्वालिटी है, उसे हमें खत्म करना है। मान लीजिए किसी का इनकम है 5 लाख पर मंथ और किसी का है 2000 रुपए पर मंथ, तो उस इनइक्वालिटी को भी हमें खत्म करना है। कैसे? नए जॉब्स क्रिएट करके, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाके जिससे कि जॉब क्रिएट हो। उसी तरह से स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में भी जितने इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हमें खत्म करना है। आर्टिकल 39 says the state will in particular direct its policy towards securing adequate means of livelihood to all citizens। इसका मतलब सबके पास एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइवलीहुड होना चाहिए। फिर आते हैं प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। सबके पास जितने भी मटेरियल रिसोर्स है, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास ज्यादा चला गया, किसी के पास कम। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ टू कॉमन डेट्रीमेंट। जो वेल्थ है वो कंसंट्रेटेड होकर नहीं रहना चाहिए, एक ही जगह पे नहीं रहना चाहिए, एक ही आदमी के पास नहीं रहना चाहिए। फिर आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। नंबर 5 कहता है द प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड अवॉइडिंग सर्कमस्टेंसेस दैट फोर्स सिटीजन्स टू एंटर avocations unsuited for their age or strength। आर्टिकल 40 says to organize village panchayats as units of self government। हमें विलेज पंचायत एस्टेब्लिश करना है और उन्हें नेसेसरी पावर भी देना है ताकि वो खुद को गवर्न कर सके। आर्टिकल 41 talks about securing the right to work, education and public assistance in cases of unemployment, old age and sickness। जब आप ओल्ड एज में होंगे या फिर सिकनेस में होंगे या फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो आपको पब्लिक असिस्टेंट मिलेगा और सबके पास काम करने का और पढ़ने का अधिकार भी रहेगा। अब आते हैं आर्टिकल 42 में, which talks about making provisions for just and humane conditions of work and maternity relief। यानी कि आपकी जो काम करने की जगह है, वहाँ पे अच्छे कंडीशंस होने चाहिए और आपको मैटरनिटी रिलीफ भी मिलनी चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल 43 में, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है, which talks about promotion of cottage industries on an individual or corporation in rural areas।
जो रूरल एरियाज में है या फिर वीकर सेक्शंस या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब बातें करती है गांधीयन प्रिंसिपल। अब आते हैं आर्टिकल 44 में, जो कि बोलता है टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द एंटायर कंट्री। यूनिफॉर्म सिविल कोड रहना चाहिए सारे देश में, यानी कि एक ही तरह का कानून पूरे देश में रहना चाहिए। आर्टिकल 45 कहता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14। आर्टिकल 46 कहता है टू प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, स्पेशली द SC एंड ST कम्युनिटी। जो वीकर सेक्शन है या फिर SC और ST कम्युनिटी है, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हमें बढ़ावा देना चाहिए। आर्टिकल 47 एक गांधीयन प्रिंसिपल है, जो कि कहता है टू सिक्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। हमें पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है और जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स हैं उनसे दूर रहना है। Article 48 says to organize cultural and animal husbandry on scientific lines and preserve and improve the breeds and prohibit slaughter of cows, calves and cattle. Article 49 says to protect all monuments of historic interest and national importance. वहीं Article 50 बात करता है separation of judiciary from the executive. Article 51 says to promote international peace and security. It talks about the maintenance of just and honorable relation between nations and the settlement of international disputes by arbitration. अब आते हैं directive principles mentioned in other parts पे। Article 350A says it is the duty of concerned state to provide primary education in mother tongue to the people of minorities, particularly to the children of minorities class. Article 351 says it will be the duty of the Union to spread Hindi language amongst the people of India, which will develop our cultural and social element. वहीं Article 355 कहता है it will be under consideration to appoint the people of the SC and the ST in and as union or state services. So guys, this is the end of this video. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है then like, comment and share this video. अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड टैप द बेल आइकन, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।